नमस्कार दोस्तों, द लेजेंड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, अश्विन मास की अंतिम पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के दो बेटियां थी एवं वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। वे हर पूर्णिमा को व्रत रखा करती थी। पर दोस्तों, दोनों में बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। ऐसे समय बीतता गया दोस्तों, एवं साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर ली। शादी के पश्चात बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी की जब भी संतान पैदा होते वो तुरंत मर जाते थे। जब बार बार ऐसा होने लगा तब छोटी बेटी बड़ी दुखी होने लगी। इसी कारण एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया। जब छोटी बेटी ने पंडित जी को सारी बात बताई तब पंडित जी ने बोला कि तुमने हर बार शरद पूर्णिमा का व्रत किया था, पर हर बार उसे अधूरा छोड़ देते थे। इसी वजह से जब तुम्हारे संतान जन्म होते हैं वो मर जाते हैं। पंडित जी ने उसे शरद पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण विधि विधान से पूर्ण करने की सुझाव दिया। जब साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पूर्ण की, कुछ समय पश्चात उसके घर एक संतान हुआ। इस बार भी दोस्तों, कुछ दिनों बाद वो बच्चा मर गया। इस बार छोटी बेटी उस बच्चे को एक पट्टे पर लेटाकर उसको कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई। छोटी बहन ने बड़ी बहन को बैठने के लिए बोला। जब बड़ी बहन उस कपड़े के ऊपर बैठने ही जा रही थी, उसके पल्लू के स्पर्श से वो बच्चा रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर बड़ी बहन क्रोधित हो गई एवं छोटी बहन को बोली कि तुमने यहाँ पर बच्चे को रखा और उसके ऊपर मुझे बैठने के लिए बोला। अगर मेरे बैठने से उसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। पर छोटी बहन बोली, नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले छूते ही ये तो जीवित हो गया। ये तो तुम्हारे भाग्य से ही जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया था। इसके बाद दोस्तों, सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सभी शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर पालन करें। ऐसा मान्यता है कि दोस्तों, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत बरसाती है और फिर 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण रहते हैं, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। आइए दोस्तों, फिर सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा के व्रत कथा। एक समय की बात है दोस्तों, एक असुर जिसका नाम तारकासुर, उसके 3 पुत्र थे जिनके नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब दोस्तों भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके 3 पुत्र देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की एवं ब्रह्मा जी से अमर वरदान की मांग की। जब ब्रह्मा जी ने उसके अलावा और कुछ मांगने के लिए बोला, तब वह बोले कि हमारे लिए 3 नगर का निर्माण किया जाए, जहां पर बैठ के वे सारे पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 वर्ष बाद जब 3 इकट्ठे होंगे, तब हमारे 3 नगर एक हो जाएंगे एवं जो देवता एक बाण में हमें नष्ट कर सकेगा वो ही हमारा वध का कारण होगा। इससे सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला एवं वरदान दे दिया। धीरे धीरे इन 3 अपने पराक्रम से सारे लोकों को जीत गए। स्वर्गलोक से इंद्रदेव की गुहार सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों को नष्ट करने की ठान ली। विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसके पहिए सूर्य एवं चंद्रमा बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसके प्रत्यंशा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण बन गए एवं अग्निदेव उसकी नोक बन गए। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो पूरे दैत्यराज में हाहाकार मच गए। दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया।
जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आई, भगवान शिव ने बाण चला दी एवं त्रिपुर का नाश कर दिया। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है एवं त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। एवं दोस्तों, इसी पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इसे कई तीर्थ स्थानों पर बड़े पैमानों से मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का कार्य भी किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर लाए, कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।